तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। ये बाढ़ में हाफ पैंट पहन के भागा था जान बचा करके, 1200 किलोमीटर साइकिल चला करके अपने बाप को साइकिल पे बैठा करके बिहार पहुंचा देती है। लेकिन वहां की जो सरकारें हैं वह बिहार के मजदूरों का अपमान कर रही हैं। ये लिखिन के मुंह पे पोतने का काम करिएगा और मौका अगर मिलेगा तो इनका कुर्ता भी फाड़ने का काम करिएगा। इस देश की अर्थव्यवस्था अगर खड़ी है तो इसमें बिहार के मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। 44 डिग्री टेम्परेचर में मजदूरी करने का काम करता है, ये लोग उसका अपमान कर रहे हैं। सत्ता में हो, तुम्हें अपने राज्यों के मजदूर बुलाने के लिए तुमने तो हाथ खड़े कर दिए, तुम्ही ने हाथ खड़ा किया था। सुशील मोदी जो एक भगोड़ा है, अगर आज लुटेरे लोग सत्ता में बैठे हैं तो ये कांग्रेस के बदौलत बैठे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, वो चोर है, ये डकैत हैं। और मीडिया वालों को जमाती क्योंकि उनके पास जमाती के अलावा कुछ नहीं होता है और इनके पास हिंदू मुसलमान के पास अलावा कुछ नहीं होता है। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बिहार का उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी वह बिहार के मजदूरों का किस कदर अपमान कर रहा है और बिहार सरकार कैसा अपमान कर रही है, यह पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं। लेकिन जब बिहार के मजदूरों की कोई और जाकर के मदद करता है, वो चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों और चाहे किसी संगठन के लोग हों, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। ये वही सुशील मोदी है कि आप लोगों ने देखा होगा कि भरे बाढ़ में हाफ पैंट पहन के भागा था। ये इसकी सरकार स्वयं इसकी सुरक्षा नहीं कर पाई थी, ये बाढ़ में हाफ पैंट पहन के भागा था जान बचा करके। वह आदमी आज बिहार के मजदूरों का अपमान कर रहा है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को लगातार जोड़ते रहिए, लगातार लोगों को आप जोड़ लेंगे। अभी तक जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि आज मुद्दा है बिहार का, बिहार के मजदूरों का, उन गरीब बेबस लाचारों का, कि जहां की ये लोग 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल के बिहार का रास्ता अपना रहे हैं। वहीं जो है तमाम मजदूर रास्ते में हादसे का शिकार हो जा रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि एक बच्ची महज 13 साल की गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर साइकिल चला करके अपने बाप को साइकिल पे बैठा करके बिहार पहुंचा देती है। यह है बिहार के लोगों का जज्बा, यह है बिहार के लोगों का हौसला। यानी बिहार का जो मजदूर है वह वास्तव में आत्मनिर्भर है और बहुत ही मजबूत है। लेकिन वहाँ की जो सरकारें हैं वह बिहार के मजदूरों का अपमान कर रही हैं। यह अपमान बिहार के मजदूरों को कतई नहीं सहना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये हाफ पैंटिए लोग अगर मजदूरों का अपमान करें, तो अगर ये चुनाव में वोट मांगने आए तो आप लोग काली खिन के मुंह पे पोतने का काम करिएगा और मौका अगर मिलेगा तो इनका कुर्ता भी फाड़ने का काम करिएगा। लगातार आप लोगों को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप लोग 1000 लोगों को जोड़ लेंगे, हम अपनी बात को रखना शुरू कर देंगे। हमारे पास कुछ मैं प्रूफ के साथ आया हूँ, एविडेंस के साथ आया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग लगातार लोगों को फटाफट जोड़ते रहें, लोगों को फटाफट जोड़ते रहें। और आप लोग इस वीडियो को पूरे बिहार के अंदर पहुंचा दीजिए। पूरे बिहार के अंदर पहुंचाना ये आप लोगों का काम है। कि कैसे आप लोग पूरे बिहार के अंदर पहुंचाएंगे, यह काम आप लोगों का है। आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहिए। अब तक 650 साथी जुड़ चुके हैं महज कुछ चंद मिनटों में ही। और आप लोग जैसे ही 1000 लोगों को जोड़ लेंगे, हम अपनी बात को रखना शुरू कर देंगे। बिहार का वह मजदूर है, बिहार के मजदूर, अगर आज इस देश की अर्थव्यवस्था अगर खड़ी है तो इसमें बिहार के मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। बिहार वह राज्य है कि आज आप पूरे भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए और किसी भी राज्य का किसी भी जिले में चले जाइए, पूरे भारत के अंदर 749 जिले हैं। उन 749 जिलों में अगर आप चले जाएंगे तो बिहार का जो ये कर्मठ मजदूर है वह जरूर मिल जाएगा। यानी हर जिलों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बिहार का मजदूर अपना योगदान दे रहा है। लेकिन बिहार के मजदूरों का अपमान हर स्टेट में होता है। उनको बिहारी बोला जाता है, उनको जाहिल बोला जाता है और उनका लोग अपमान करते हैं। और जब वो अपने गृह राज्य वापस आते हैं तो यहाँ के नेता उनका अपमान करते हैं। यहाँ के जो नेता हैं ये उनको रोजगार मुहैया नहीं करा सकते हैं। वो जा करके बाहर में अपना मेहनत करते हैं, अपने
पसीने को बेचने का काम करते हैं, अपना श्रम बेचने का काम करते हैं, तब वो अपने परिवार को जिंदा रखते हैं। और उसके बावजूद भी जब वो अपने राज्य में आते हैं तो यहाँ के जो हाफ पैंट ये नेता हैं, जो बाढ़ में जो है कच्छा पहन के भागने का काम करते थे, वह लोग इनका अपमान कर रहे हैं, सरासर अपमान कर रहे हैं। बहुत जल्द 1000 लोग जुड़ जाएंगे। अभी तक 850 लोग जुड़ चुके हैं। बस कुछ चंद्र सेकंड की बात और है। चंद्र सेकंडों में हम अपनी बात रखना शुरू कर देंगे कि सुशील मोदी जो है किस तरीके से लोगों का अपमान कर रहा है, जिसकी हैसियत 2 कौड़ी की है। अगर उसको धूप में अगर 10 मिनट खड़ा कर देंगे बिहार के मजदूर तो ये शायद गश्त खा के गिर जाएगा। अगर हैंड पाइप का पानी अगर इसको 100 ml पिला देंगे तो शायद ये जो है हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएगा। इनकी स्टेमिना शक्ति जिस तरीके से है आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये लोग बिहार के उस मजदूर का अपमान कर रहे हैं जो कि 44 डिग्री टेम्परेचर में मजदूरी करने का काम करता है। ये लोग उसका अपमान कर रहे हैं। सुशील मोदी का एक बयान आता है जो कि बेहद शर्मनाक बयान है, बेहद शर्मनाक बयान है। और इतना शर्मनाक बयान है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखिए, कल सुशील मोदी ये बोलता है कि प्रियंका की बस और लालू की रसोई मजदूरों का अपमान है। प्रियंका गांधी ने बिहार के लोगों को बिहार के रास्ते तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बसों की व्यवस्था की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बसों की व्यवस्था की 1000 बस बॉर्डर पे ले आके खड़ी कर दी। और जैसे ही 1000 बसें बॉर्डर पे खड़ी होती हैं, वो योगी से कहती हैं कि आप रास्ता दे दीजिए, हम बिहार, झारखंड, बंगाल के मजदूरों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाना चाहते हैं। चूंकि सरकार के पास उनकी व्यवस्थाएं नहीं होती, उनको यह लगता है कि हम तो सत्ता में बैठे हैं, हम तो इनको बसें दे नहीं पा रहे हैं और विपक्ष के लोग इनको बस दे रहे हैं, तो वह आदमी उनसे कागजात मांगता है। और जैसे ही कागजात बसों के आते हैं आनन फानन कुछ घंटों में, तो उसमें शायद कि कुछ जो है इधर उधर हो जाती हैं कुछ बसें, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, गलत तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। और फिर भी ये कहते हैं कि इसमें से लगभग 125 बसें जो है वो बिल्कुल कबाड़ हैं, खराब हैं। 879 बसें सही मिलती हैं, 879 बसों को तो भेज देते, लेकिन 879 बसों को भी नहीं भेजा इसने। उसके बाद ये कह रहा है कि बसें खराब थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम सुशील मोदी जैसे हाफ पैंटिए, तुमको प्रियंका के बस की क्या जरूरत थी? तुम भी तो सत्ता में हो, तुम्हें अपने राज्यों के मजदूर बुलाने के लिए तुमने तो हाथ खड़े कर दिए, तुम्ही ने हाथ खड़ा किया था। सुशील मोदी जो एक भगोड़ा है, हाफ पैंट पहन के भागने वाला जो भगोड़ा है, इसी ने हाथ खड़ा किया था कि बिहार सरकार के पास बस नहीं है तो कैसे हम बिहार के मजदूरों को लाएंगे। इसने ये भी नहीं कहा कि हमारे पास 10, 20, 50, 100 या 1000 बसें ही हों। इसके पास 10 बसें भी नहीं थी और ये प्रियंका गांधी के ऊपर सवाल खड़ा करता है। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूं। मैं एक इंसान हूं, इंसानियत के नाते मैं मजदूरों का समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस भी लुटेरी पार्टी थी। उसने 65 साल तक देश को लूटा, 65 साल तक देश को लूटा, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं लोग अब। कि उस लुटेरी पार्टी को हटाने के लिए डकैतों को ला दिए सत्ता में, और जब डकैत सत्ता में आ गए तो लुटेरी पार्टी तो छोटी मोटी चोरी करती थी, लेकिन जो डकैत हैं ये खुलेआम डकैती करने लगे। तो ये कांग्रेस की बदौलत, अगर आज लुटेरे लोग सत्ता में बैठे हैं तो ये कांग्रेस के बदौलत बैठे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, वो चोर है, ये डकैत हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।